अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ोएब भट्ट है और आप बनाम सरकार देख रहे हैं। कल की कहानी जो मैं अधूरी छोड़ के गया था, उस कहानी को ज़रा दोबारा से सुनना है। भाजी एक बात बताएं, जब ये वाक़या हुआ आप मुझे बता रही थी आप बाहर गई, क्या देखा आपने? मैंने देखा बाहर ना चने बांट रहे थे, एक बच्चा चने ले रहा था उधर। यहाँ पर चने बांट रहे, कोई बांट रहा था चने? हाँ, माई चने बांट रही थी तो वो चने ले रहा था। मैं पानी लेने जा रही थी, मैंने बच्चे से पूछा, बच्चे तुम यानी कि मिट्टी से क्यों लिबड़े हो? मिट्टी पड़ी हुई थी, सारा बच्चा मिट्टी से लिबड़ा हुआ था। तो वो आ रहा था, मैंने पूछा बच्चे मिट्टी से क्यों लिबड़े? वो बोला आंटी मैं ना छत के नीचे दब गया था। मैंने कहा बच्चा मजाक कर रहा है। कहता नहीं आंटी छत के नीचे दबा हुआ था, मैं भागी गई। कहता मेरी बहन भी दबी हुई है। मुझे यकीन हो गया जब उसने अपनी बहन का नाम लिया, तो मैं भी चली गई भागी भागी। उधर जाके देखा 2 भाई थे, बच्चे निकाल रहे थे। मैंने जाके देखा उस वक्त तक कोई नहीं आया हुआ उस था? वक्त कोई भी नहीं, 2-3 भाई थे, वो बच्चे निकाल रहे थे। उन्होंने बच्ची को निकाला, पहली बच्ची को निकाला, वो जिंदी बैठी हुई थी जिंदा मंजी के ऊपर, और दूसरी को अच्छा, वो निकाला जिंदा थी और बैठी हुई थी जो अच्छा। उनकी यानी कि घर की बेटी है ना, उसकी आंख में लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ आई हुई थी आंख। अच्छा। तो और पाँव में बाजू में कहाँ यानी कि चोटें आई हुई थी। जी ठीक है। हाँ जी, और दूसरी बच्ची को निकाल के ला रहे थे, उसे लिटा दिया और कोई सांसें चल रही थी। भागी मैं पानी को, भागी पानी लेकर आई, तब तक बच्ची की सांसें ख़त्म हो गई। मैं बच्ची की तरफ, बच्ची को ऐसे मेरे तरफ किया ना, तो उस वक्त बच्ची की सांसें ख़त्म हो गई, पानी भी हाथों में रह गया, मैं भी चींके मारती रह गई उधर। और उसके बाद ना फिर बच्चे निकालते रहे। ये जो घर वाले जो पढ़ा रहे ये बच्चे निकालते रहे, फिर कितने हाँ, बजे तक? बच्चे यानी कि 3 बच्चे निकल चुके थे। जी आप भी इसका मतलब हेल्प कर रही थी वहाँ पे? हाँ जी, हम सारे थे, पानी बच्चों को दे रहे थे। अच्छा। हाँ। तो जो बच्चे जिनके थे वो तो वहाँ कोहराम मच गया होगा? हाँ जी, सब वहाँ जैसे जैसे पता चला सभी आ गए। फिर तो बस ना कोई पता ही नहीं चला, सभी मलबे के ऊपर भी आ गए, कुछ यानी कि मलबे से भी कुछ दबे, कुछ भाइयों के पाँव से भी दब गए होंगे। तो यानी कि मलबा इतना उठाना बड़ी मुश्किल है। और फिर वो हाथों से ही मिट्टी कर रहे थे, यानी कि कई से बेलचे से करते ना। तो कितनी देर में गाड़ियाँ यहाँ पहुँची? यहाँ गाड़ियाँ तकरीबन पौना घंटा तो लग ही गया होगा, इतना। पौने घंटे तक पहुँची? 3 बच्चे निकाल लिए गए थे तब अच्छा, तक। तीन चौथा बच्चा भी निकल रहा था तब तक। वो बच्चे फिर निकलते रहे और साथ के साथ लेके जाते रहे। ओहो। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀ ਤੇ ਪੋਤਰਾ 2 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा 3-3:15 ਵਜੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੇ 3-3:15 ਵਜੇ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ में? ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਧਰ? ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ठीक है। बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਟਾ बेटा कितने? भाई इधर आई। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ भाई बहन। अच्छा बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇਹ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ अच्छा। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੱਬੀ ਪਈ ਆ, ਗਾਰਡਰ TR ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਕੇ 15 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਢਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਚੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। हर गली में सफ़े मातम बिछा हुआ है, हर गली के अंदर लोग सोगवार हैं, पूरा का पूरा इलाका सोगवार है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी तकलीफ़ थी, लेकिन वहाँ जाके ना मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ इस बात की हुई कि एक तो वहाँ सफ़े मातम बिछा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग अपने प्यारे मासूम बच्चों को खो चुके हुए हैं। और वहाँ ये हो रहा है कि जो हमारे जब लोग जाते हैं, पुलिस के लोग जाते हैं या हमारे सियासी लोग जाते हैं, एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है पीछे से, जब सड़क से फ़िरोज़पुर रोड से अंदर तक, काना अंदर आने तक प्रोटोकॉल लगा हुआ है। और वो प्रोटोकॉल मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए हमको, इस प्रोटोकॉल की वजह से शर्म आनी चाहिए। ये बाइस शर्म है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये बाइस शर्म है कि हमारा नुमाइंदा, हम ख़ुद को हमारा खादम कहने वाला, हमारा मुलाजिम जो हमारे पैसों के ऊपर तनख्वाह लेता है, वो अफसर
जब हमारी खिदमत के लिए हमारे जब बच्चे शहीद हो जाएं, गुर्बत की भेंट चढ़ जाएं, तो वो जिस तरह आता है ना, मैं को बता नहीं सकता वो कितना तकलीफ़ दे होता है ना। वो आपको अंदर से कलेजा फट जाता है आपका कि ये क्या है यार, ये मैं किस रियासत में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। ये लोगों ने ओथ लिया है मेरी खिदमत का, ये लोगों ने ओथ लिया है मेरी हिफाजत का। ये ओथ जो इन्होंने उठाया है और उसके बाद मेरे साथ ये हो रहा है कि ये आज मेरे बच्चे की लाशें यहाँ पड़ी हुई हैं और ये आ रहा है और ये सिर्फ चेक करके जा रहा है और मुझे धक्के पड़ रहे हैं, मैं ही साइड पे हो रहा हूँ, मुझे ही हटाया जा रहा है। तो ये तमाम माजरा वहाँ पर हुआ। ये सारा दिन होता क्या रहा, हमारी रिपोर्टर हैं आदिया नाज, हॉस्पिटल से लेके जो कहानी है वहाँ तक की वो तमाम इनसे सुनते हैं। आदिया नाज हमारी जो रिपोर्टर हैं आदिया नाज, उनसे बात करते हैं। अभी मैं एक घर में, बिल्कुल साथ वाले घर में ये हादसा हुआ है, थोड़ा से घर दूर, 3-4 घर दूर, और उनके साथ हम जो उनके हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ घर पे हम आके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे ये बताएं कि ये कितने बजे आपको पता चला? देखिए, हम लोग उस वक्त ऑफिस में ही थे। अच्छा। और इवनिंग ड्यूटी जो है वो आपको मालूम है 4 बजे शुरू होती है। जी, जी। तकरीबन 4:20-25 पर जो है ना ये हमारे क्राइम रिपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन आ गई थी। स्पॉट्स पर ऑफिस ने टीम्स रवाना कर दी। आपको मालूम है कुछ टीम्स स्पॉट्स पर आती हैं, कुछ हॉस्पिटल्स की जानिब रवाना की जाती हैं। तो फिर इसी तरह से हमारे असाइनमेंट ने फैसला किया और कुछ टीमों को जाए वक़ुआ पे रवाना किया, कुछ टीमों को हॉस्पिटल्स के अंदर रवाना किया। और मैं उस वक्त हॉस्पिटल पहले पहुंची, जनरल हॉस्पिटल के अंदर। हमें बताया गया कि यहाँ पर जो है वो ज़ख्मी पहुंच सकते हैं और अच्छा। आपको पता है जनरल अस्पताल ऑफिस से करीब ही है। ठीक ही है। और स्पॉट उस वक्त सबसे पहले वहाँ पर मैं जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे क्राइम रिपोर्टर हॉस्पिटल में क्या देखा आपने? हॉस्पिटल में हमें बताया गया बच्चे यहाँ आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो ज़ख्मी टीचर आई जिनके घर में ये वाक़या। टीचर से मिली? जी बिल्कुल, टीचर से बात हुई। वो बात करना चाह रही थी लेकिन उसके भाई साथ थे, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि नहीं, इनसे आप अभी बात नहीं कर सकते। ऑफिशियली बयान टीचर ने आज सुबह दिया है। क्या कहती हैं वो ये इस हवाले से कहती हैं कि मैं कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही थी और आपने ये इस इलाके में आके देख ही लिया है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ की छत, दीवार और ज़मीन कच्ची ना हो। तो उनका घर भी कुछ इसी टाइप का था। उनका बताना यही है कि कसम पुरसी की ज़िंदगी थी, बस बच्चे पढ़ा के गुजारा कर रही थी। शौहर जो है वो फ्रूट की रेडी लगाता था, वो भी तजावुज़ात की मद में जो है वो हटा दी गई थी। तो फिर आपको मालूम है कि हमारे बच्चों को पढ़ा रही थी। वो खातून पढ़ी लिखी हैं? बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं। कितनी पढ़ी लिखी हैं? अभी तक तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इतनी है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। जी बिल्कुल। अच्छा बाजी, मैं उसके बाद फिर आप यहाँ इस तरफ आई, तो इस तरफ आपने क्या देखा? क्योंकि मैंने आपको रात को जो आपका मैंने वो बीपर देखा था, इसलिए मैंने आपको कॉल की। वो रात को आप जब यहाँ आई तो यहाँ क्या सूरत हाल थी? रात को यहाँ पर बड़े रक़त अमेज़ मनाजर थे। कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ ना आ रही हो। और आपको मालूम है ये बड़ा दिल दहला देने वाला मंजर होता है। जब हमें ये पता चला एक घर में 2, एक घर में 3, एक घर में इस तरह से, वो ज़्यादा तकलीफ़ दे था। एक घर में एक बॉडी जाती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। जिस घर में 3 चली जाएं उस घर का, तो आप यकीन करें रो रो के आवाज़ें बैठ चुकी हैं। वालदा बात करने की पोजीशन में नहीं रही, दादी की हालत भी इसी तरह की है। और अभी मैं कुछ एक ऐसी फैमिली से मिली जिनके 7 बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते थे उस घर में। 7 बच्चे? 7 बच्चे बिल्कुल। उसमें से 2 जो हैं वो रिलेटिव्स के थे, 5 उनके अपने बच्चे आ रहे थे। उन 5 बच्चों में से 3 बच्चों को कल उन्होंने दफनाया, जिसमें बेटा है, बेटियां हैं, एक बेटी बची है, एक बेटा बचा, और एक बेटा भी अभी चिल्ड्रन में दाखिल है। अच्छा बाजी, फिर यहाँ आके आपने देखा रेस्क्यू कैसे हो रही थी? रेस्क्यू उस वक्त में हो चुकी थी क्योंकि लेट पहुंचे हैं ना, मैं तो हॉस्पिटल में थी। अच्छा। रेस्क्यू टीमें यहाँ से बॉडीज़ को लेकर जा चुकी थी। जो अस्पताल के मनाजर थे ना ज़ोएब भाई, हाँ। एक बेड के ऊपर 4 बच्चों को लिटाया गया, दूसरे बेड पे 4 बच्चे, और वो सारे डेड थे। और तो मैंने उसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं बाजी। बिल्कुल वो नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या था। जिनके बच्चे हैं अल्लाह माफ़ करे बाजी, हम अपने बच्चों पे रख के देखें, अल्लाह माफ़ करे, बस ज़िंदगी एक लम्हे के लिए सोचा जाए कि बच्चे के पैदा होने की दुआएं मांगी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी परवरिश होती है, फिर उसके लिए माँ बाप एक पूरा एक सर्कल है ना, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पालते पोसते पढ़ाते हैं। और जब उस लेवल पर आके तो इस तरह के तो बच्चों की यादें ही बहुत होती हैं। बाजी ये बताएं, ये बच्चे जब आपने यहाँ आके देखा तो रेस्क्यू का काम किस तरह चल रहा था? इसको निकालना करना कैसे किया जा रहा था? रेस्क्यू के हवाले से ही मैं बता रही हूँ ना कि मैं जब पहुँची हूँ, क्योंकि दीगर लोग और भी स्पॉट्स पर थे, मैं जब पहुँची हूँ यहाँ से रेस्क्यू की टीमें बॉडीज़ को ले जा चुकी थी। ठीक है। यहाँ से काना करीब था हॉस्पिटल, काना टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर उनको मुंतकिल किया जा चुका था। लेकिन जो मेरे लिए अफसोसनाक बात है ना ज़ोएब भाई,
जब इस हलके में वोट लेने के लिए लोग आते हैं तो उनको ये नज़र नहीं आता। बाजी मैं अभी एक चीज़ पे आपको बताऊं, मैं क्या बाद हैरान में हूं। लाशें उठाने के लिए और अफसोस करने के अल्लाह लिए बड़ी बड़ी माफ़। गाड़ियों में सब आ बाजी, जाते हैं। सारी सड़कें साफ कर दी हैं उन्होंने। अब वो क्यों? गंदगी क्योंकि से खुद भरी आना हुई है। सड़कें थी, खुद आना है। वो सारी सड़कें साफ हो गई हैं, क्लीन हो गई हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि यहाँ इतने इतने बड़े अफसरान अपनी गाड़ियों में बैठ के अंदर आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन लोग बेचारों की क्या हालत है, मैं भी देख के हैरान रह गया हूँ। तो ये बताएं, इस इलाके के अंदर आपने बच्चों को भी मिली, उनको भी मिली, मैंने देखा बच्चे अगर ट्यूशन पढ़ने गए हैं, इसका मतलब शौक था कि बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल ऐसा ऐसे स्कूल ही। भी पढ़ते होंगे, ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं और ये ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई शौक था कि ये किया। असल में ज़ुहैब भाई होता ये है कि जब इस तरह के रूरल एरिया ही इसको हम कहेंगे, इस तरह के नहीं एरियाज बाजी ये अर्बन है, अर्बन डिक्लेयर्ड अर्बन है। डिक्लेयर को उन्होंने रूरल बना रखा है ना। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब पेरेंट्स खुद नहीं पढ़ पाते ना, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है, मेरी औलाद वो ज़िंदगी ना ऐसी है गुजारे, बात। मैं इसको अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ाऊँ, कोई किसी जगह अफसर लग जाए, अगर मैं नहीं लग सका तो क्या हुआ, मेरी औलाद तो अफसर लग सकती ऐसी है है बाजी। और अफसर लगने से पहले जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो फिर आपको मालूम है कि उस घर में क्या सूरत हाल देखने को बाजी मिलती है। मेरा दिल फट गया था जब मैंने वो 14 बच्चे का नाम सुना ना, कि बच्चे 14, फिर उन बच्चों के नाम आ रहे थे, नाम। उसमें एक बच्ची का नाम मेरी बच्ची का नाम था। मेरी जान निकल गई थी वो देख के, वो सुन के, कि वो जब वो नाम पढ़ा था ना, मेरा कलेजा फट गया था। मुझे यहाँ आके पता चला कि पुलिस इल्ज़ाम के ले दे रही है अब, यानी कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है वो उसकी जो लड़की है उसको जो हैं क्या कहते हैं वो उनके मालिक घर के इनको गिरफ़्तार किया गया। Exactly, क्या मजदूर उन्होंने को। मुद्दा बनाया कि इनको क्यों गिरफ़्तार किया है? देखें, वो कहा जा रहा है, जो मुद्दा असल बनाया जा रहा है वो ये है कि जब घर की हालत ये थी तो फिर बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? तो क्या यही करते? हालत थी तो पढ़ा रही थी ना। वरना वो सोचने की क्यों बात है। पढ़ाती? वरना वो क्यों पढ़ाती? मैं अगर इस तरह से हूँ तो मैं पागल हूँ कि मैं बैठ के बच्चों को अपने पास इतने सारे लोगों को जमा करके सर भी अपने कमरे खपाऊंगी में, और हाँ। फिर मैं अपने घर के दूसरे काम छोड़कर मैं पढ़ाई की तरफ ले जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, तालीम देना ही एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है कि अमल है। और मैंने सुना है कि वो बच्ची को गिरफ़्तार करने के लिए अभी पुलिस वहाँ गई भी है। एग्जैक्टली और वो उसे गिरफ़्तार करना चाहते हैं। करना है, इम्कानात हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया ओहो। जाए। हस्बैंड उनके गिरफ्तार हैं, घर के दीगर 2 लोग भी गिरफ्तार हैं और इसके अलावा जो मजदूर थे जिनके पास ये ठेका था वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। अच्छा बाजी, मैंने एक और चीज़ देखी है, मैं बाहर जब आया तो मैंने वो सरिया देखा जो गार्डर जोन सा है वो टेढ़ा हुआ हुआ। एक चीज़ पे मुझे वो हैरानगी हुई कि जब ये छत इतनी कमज़ोर थी उसके ऊपर मिट्टी डालने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आपने किसी से पूछा उनमें से? देखिए, इस हवाले से तो अहले इलाका सारे यही कहते हैं कि यार मिट्टी डालने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन घर वालों का इस हवाले से कोई ख़ास बड़ा मौक़िफ़ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो अरेस्टेड हैं, पुलिस के पास हैं और अब आपको पता है इंक्वायरी जब चली जाती है तो फिर उनसे कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। जब फर्स्ट टाइम में कल हमने कोशिश की कि टीचर से इस हवाले से मौक़िफ़ लिया जा सके तो उधर भी हमसे कोशिश की गई कि आप आगे ना जाएं, ना बात करें। तो इस हवाले से उनसे तो कोई बात नहीं हुई। अलबत्ता मिट्टी डालने की नौबत, वो घर की सूरत हाल अगर अभी आप जाएंगे तो आप खुद देखिएगा, बाजी देखी ज़रूरत आपको पता चल अच्छा बाजी जाएगी। ये बताएं कि बिल्कुल बाजी वो तो घर जिस घर में हम बैठे हैं इसी तरह का वो घर है। अच्छा, एक चीज़ कल वाज़ेह हुई थी, कल जब मेरी पुलिस अफसर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इनके हस्बैंड से इस हवाले से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ दिन पहले जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से हमारी दीवारों में दरारें पड़ गई थी नीचे वाली साइड पर, उस कमरे की बुनियाद कमज़ोर हो गई थी। तो वो कमज़ोर बुनियाद ही कल, और फिर उसके ऊपर ही वो टाइल्स रखी हुई थी, उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही वो थी। बारिश की वजह से वो उसकी बुनियाद कमज़ोर हो चुकी और वो थी। स्लिप कर गई नीचे। बिल्कुल, इलाका तो आपने देख ही लिया है कि किस इलाका तरह मैंने का है, देख बुनियाद लिया। किस तरह की होगी। कच्चा है ये सब, कच्चा इलाका, कच्ची बुनियाद, फिर बारिश में तो आपको मालूम ही है कि यही सूरत हाल होनी है। और उसने कच्ची छत का वजन नहीं उठाया। बिल्कुल नहीं भाजी अब क्या चल रहा है, अब क्या प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर? क्या प्रोसीजर अभी तो सील है, घर सील है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ मरियम सकता। नवाज ने इमदादी चेक अनाउंस किए हैं। बिल्कुल 20-20 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि हर बच्चे को जिनकी डेथ हुई उनके घर वालों को दिए जाएंगे। पर फी बच्चा 20-20 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक चीज़ और भी आई है कि एजुकेशन के इदारे जो हैं वो थोड़े मुतहर्रिक हुए हैं और 3 दिन के अंदर एक जो है वो रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी जिसमें ट्यूशन सेंटर्स को, स्कूल्स को और वो जो कोचिंग Register सेंटर्स कर होते हैं दिया उनको जाए। रजिस्टर्ड किया जाएगा। उनकी SOPs तमाम देख ली जाए। चेक एंड बैलेंस अब जो है ना ताकि उसका एसओपीज किया देखी जाए जहाँ Exactly. बच्चे जा रहे हैं। जी। अब बाजी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर ये उनकी अपनी घर की छत है, दूसरों के बच्चे ना आए होते, उनके अपने बच्चे और वो खुद होते और फिर मिट्टी डल रही होती, वो भी तो दब ही जाते। नहीं, उनकी एक बेटी खुद भी उसमें दबी हुई थी, बच्ची की हालत ठीक है,
वो टीचर ने इस हवाले से बताया कि मेरी अपनी बच्ची उधर जो है ना उस कमरे में मौजूद थी। खुद उनकी हालत जो है वो ठीक है, डॉक्टर से भी हमारी बात हुई थी, सीटी स्कैन भी ठीक था, एक्सरे भी ठीक है, इंटरनल कोई ख़ास बड़ी चोट नहीं है, और इंटरनल भी उनके सिर्फ माथे पे जो है वो टांके लगे हुए हैं और बॉडी के ऊपर कुछ खराश। यहाँ पर अभी तक कौन कौन आ चुका है? यहाँ पर कल तो वज़ीर आला के नुमाइंदगान आए थे जी, मैंने देखा जिशान मलिक साहब भी थे और उनके और साथ तला बरकी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का हल्का है। एग्जैक्टली वो अपने नुमाइंदगान उन्होंने भिजवाए हुए थे, कमिश्नर साहब थे खुद यहाँ पर जो है वो तमाम फैसल कामरान साहब सब लोग इधर आए हुए थे सारे और अफसर थे। एग्जैक्टली सब लोग आ रहे थे। अलबत्ता सुबह के वक्त में जो अलील सुबह जनाजे हुए हैं उनमें कोई हुकूमती ओहदेदार शिरकत नहीं कर सका, अलबत्ता रात के औकात में यहाँ पर और ये सुनने में आ रहा था कि सीएम का विजिट था। बिल्कुल, वो अभी भी इम्कानात है। आप अब दाखिल हुए होंगे इलाके में, आपने बच्चों की आवाज़ें सुनी हैं, बच्चे एक ही और मरियम नवाज़ आ गई, मरियम नवाज़ आ गई, मतलब उनको लग रहा है कि आना है। और मरियम औरंगज़ेब तो आ रही हैं, मरियम नवाज़ का दौरा मरियम औरंगज़ेब आना है उन्होंने, आना है आ उन्होंने, चुकी नहीं हैं। आना है उन्होंने एक्सपेक्ट, क्योंकि मैं बाहर हम देख के आए हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, वो उनकी गाड़ियाँ वजह खड़ी से ही है। हैं, जी, जी। और वो लोग जिनसे इर्द गिर्द खड़े हैं, इस इलाके में बच्चे ही बच्चे हैं। बच्चे बाजी, बच्चे। मैं बाहर से आ रहा था, यहाँ तक बच्चे ही बच्चे हैं, और मैं ये हैरान हो गया देख के कि इतनी पॉपुलेटेड एरिया है ये, कि यहाँ इस कदर आबादी है। मैं हैरान हो गया था इस बात को देख के, हालांकि मुझे लगता था कि अंदरून शहर बहुत डेंस है, बहुत आबादी है, यहाँ बहुत आबादी है। नहीं, यहाँ ज़्यादा। शुमाली इलाके उसमें जो हमारा शुमाली लाहौर है उसमें बहुत आबादी है, बहुत बच्चे हैं। अब ये सारे बच्चे इन सब ने पढ़ना है, कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ना कहीं तालीम हासिल करनी है, इनको मौका चाहिए। ये मौके फराहम करना सरकार का काम है। ये तमाम माजरा आपने देख लिया, आपने एक रिपोर्टर की ज़ुबानी सुन लिया सारा कुछ क्या हुआ। इसके बाद ना यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लगता है इस सारे का ज़िम्मेदार गुर्बत है। इस सारे जो कुछ हुआ है ना, जो बच्चों ने ज़िंदगियाँ खोई, आप ज़िम्मेदार को ढूंढेंगे ना वो गुर्बत है। लेकिन हमारे जो बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो बेहतरीन लोग हैं, हमारे खिदमत करने वाले हैं, हमारे लिए वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों को तयन कर लिया गया। तो तयन ये किया गया है कि एक तो जिनका घर था, जिनकी छत गिरी, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। ट्यूशन सेंटर था, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल से हो गए हैं गिरफ़्तार, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर जो है जो मिस्त्री था ऊपर चढ़ा, उसको भी देखा जाएगा। जब वो सारी बातें बता रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि एक खातून है, उसके घर में 25-26 बच्चे बैठे हुए हैं, वो खुशी से तो नहीं बिठाए होंगे उसने। वो चाह रही होगी इनसे मैं कुछ अर्न कर लूँ, पैसे कमा लूँ, अपने घर का सर्कल चला लूँ। फिर उन्हीं बच्चों में उसकी अपनी बेटी भी बैठी हुई है। फिर गरीब लोग हैं ना, माड़े लोग हैं, तो माड़े लोगों के लिए ये एक अच्छा ज़रिया था पैसा कमाने का, तालीम बेच के, कि मैं तालीम हासिल की भी है मैंने, चलो मेरी तालीम तुम ले लो, मैं तालीम बेच के। और कितने बच्चे पैसे देते होंगे? 500 रुपये, 600 रुपये महीने का, 1000 रुपये देते होंगे पर बच्चा। 25-26 हज़ार रुपया महीना इकट्ठा होता होगा, 25-26 हज़ार रुपया महीना इकट्ठा होता होगा। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि घर की छतें कच्ची थीं, कच्ची छतें थीं, पक्की लेंटर वाली छत नहीं थी, वो कच्ची छतें थीं। जो TR की छत होती है, ये वो छतें थीं जो इस वजह से वो कोलैप्स कर गई, मट्टी की वजह से वो नीचे गिर गई। तो उनको हमने इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन मुझे ऐसा, ये हमारे इदारे हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे और समझदार और काबिल हो गए ये सारे के सारे, बड़ा अच्छा इम्तिहान दे के आते हैं यहाँ पे सर्व करने के लिए। इन्होंने जो सोचा होगा ठीक सोचा होगा, लेकिन मेरी नाकिस राय के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत है। वो गुर्बत ने ना हमको इस अंजाम, इस लहज तक पहुँचाया है। आपने कहा कि ट्यूशन सेंटर तब तक नहीं खोल सकता जब तक SOP पूरे नहीं होंगे, हमने SOP बना दिए हैं। अब यानी कि जो बंदा बिल्कुल ही माड़ा है ना, जो कहेगा यार मेरी तालीम मेरे को लगी यही बेच के मैं पैसे कमा के अपना पेट भर लाँगा इज़्ज़त दे नाल, वो भी ख़त्म हो गया। पुत्र पहले तू लेंटर पुआ, ठीक है, लेंटर पुआ के फिर मेक श्योर करके तू जिथे रह रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये रात में वाक़या होता तो नीचे वो खातून अपने बच्चों के साथ सो रही होती, फिर भी तो छत गिर जाती, छत तो फिर भी ना बचती, छत ने गिर ही जाना था, कच्ची छत थी, उसने इस वक्त नहीं तो उस वक्त गिर जाना था। फिर क्या होता? फिर किसको? फिर ये शायद बड़ा सानिया ही ना बन पाता, हम में से किसी की आंखें ना खुल पाती, हम में से किसी को पता ना चल पाता कि ये हुआ क्या है, ये हमने किया क्या है,
ये कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसकी ज़िम्मेदार गुर्बत इस तरह भी है कि हम अपने बच्चों को भेजने से पहले हम खुद भी नहीं देखते कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। मैं उस इलाके में से गुजर के आया हूँ, बच्चे ही बच्चे हैं वहाँ पे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, उनके नसीब अच्छे करे, बच्चे ही बच्चे हैं। और वो सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है पढ़ें लिखें, बड़े आदमी बने, हमारे लिए बाइस फ़ख्र हों। तो वो क्या करें अब? उनका बाप 12,000 रुपये कमाता है, 13,000 रुपये कमाता है, 20,000 रुपये कमा लेता होगा महीने का, 25,000 कमा लेता होगा। क्या करेगा बेचारा 25,000 के अंदर? जब उसका राशन ही पूरा नहीं होगा, वो 4-5 लोग कैसे खाएंगे? घर के ऊपर मैं गया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो आलम क्या था। जो शख्सियत वहाँ, एक बंदा मुझे लेके गया, उसने कहा मैं नून लीग का वर्कर हूँ। तो मैं बड़े अरसे से नून लीग का सियासी वर्कर हूँ। मैंने उसके पीछे लगा, मेरा भाई बीमार है, मैं उनकी वो सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, मैं ऊपर गया हूँ उनको देखने के लिए। उसके भाई को बहुत शदीद किस्म की कोई बीमारी थी, गंदगी बहुत है ना उधर, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, और वो मक्खियाँ उसके भाई के जिस्म के ऊपर थीं और साथ उसके बच्चे लेटे हुए थे। अब वो उसके ज़ख्मों के ऊपर थीं और साथ उसके छोटे बच्चे लेटे हुए थे चारपाई पे उस शख्स के। और उसका भाई जो बीमारी में है किसी, और उसको पता नहीं है क्या बीमारी है, उसके पास उसका इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं, और उसके जिस्म पे जो ज़ख़म है उन पे मक्खियाँ ही मक्खियाँ हैं, और वही मक्खियाँ उसके बच्चों पे भी बैठ रही हैं। वहीं से एक साइड पे उसकी बीवी कुछ खाना बना रही है, वहीं पे सारा कुछ है, और वो गर्मी शदीद है। ये आलम आप देख के आए, ज़रा आपको अंदाज़ा हो कि ये मैंने क्या देखा, और मैं स्पीचलेस हूँ। ये जिस गली में मैं मौजूद हूँ, ये गली गंदगी से भरी हुई है, गंदगी है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये साफ़ नहीं की गई क्योंकि वो पिछली गलियाँ साफ़ हो रही हैं, अफसरान सारे उस तरफ आ रहे हैं, बुज़ुर्ग ने उस तरफ आना है। ये कली खुल जाती है जब इस तरह की कोई हादसा हो जाए ना, आपको समझ में आ जाता है कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो दावे बड़े बड़े हम जाके करते हैं कि फ़लाँ मॉडल गली, फ़लाँ मॉडल सड़क, ये मॉडल की हालत देख लें आप। ये लाहौर शहर की गली ना कोई टूटी ना रहे, मैं वो शॉट चला नहीं सकता। मैं आपको मुंह से बता देता हूँ कि क्लेम किया गया था कि एक टाइम दिया गया था कि इसके अंदर लाहौर की कोई गली टूटी ना हो, कोई सीवरेज ना हो, कुछ ना हो। और ये इसका आलम देख, ये एक सियासी वर्कर है, वो हमें अपने घर पे लेके आए हैं, जाके उन्होंने कहा हमारा घर आके देखें आप। और ये सियासी वर्कर है नून लीग। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ये दिखाने के बाद क्या बचता है आपको ये कहने के लिए कि ये लोग गरीब हैं? ये जो शख्स वहाँ लेटा हुआ था, बीमार था, ये हमारी ज़हनियत की तरह है। हमारी ज़हनियत भी इसी तरह बीमार हो चुकी हुई है। जो लोग, मतलब आप यकीन करें, मैं जो देख के आया हूँ ना, लाख रुपया इनके लिए ना, मतलब क्या ही चीज़ है। अब यकीन माने सारी ज़िंदगी उस लाख रुपए के ऊपर गुजार दें, ये इतने माड़े हालात हैं। और यहाँ जहाँ पर हम वापस आए हैं, एम आलम के ऊपर, गुलबर्ग के ऊपर, डिफेंस के एरियाज़ में, राया में, इधर उधर, यहाँ जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उसका एक एक टायर 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए का है एक टायर। खुशी से दिखाते हैं कि फ़लाँ गाड़ी ले ली, फ़लाँ चीज़ ले ली। हमारे लोग दिखाते हैं कि फ़लाँ कुछ ले लिया, फ़लाँ जहाज़ ले लिया, फ़लाँ ये कर दिया, फ़लाँ वो कर दिया। और इसी ज़मीन के ऊपर जिस पे वो रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का खाते हैं, उसी के अंदर ऐसे लोग भी हैं। ये एक घर दिखाया मैंने भी आपको, जहाँ बीमारी भी है, जहाँ बच्चे भी हैं, जहाँ खाना भी खाना है, जगह भी नहीं है, पोर्शन भी किराए का है। वो बंदा माड़ा फिर रहा है, दौड़ें लगा रहा है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, गुर्बत के सिवा कुछ नहीं है। ज़िंदगी भी बोझ बन गई है ना, ज़िंदा रहना भी बोझ बन गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैंने पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, हम ये पढ़ के आए हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो खलीफा थे, खलीफा दोयम थे,
तो उन्होंने कहा कि अगर दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो मेरी जिम्मेदारी है। हम उन लोगों के पैरोकार हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का इंतखाब है, उनकी भतीजी सीएम पंजाब है। तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और उनके हल्के के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हल्के के अंदर, हल्का इंतखाब के अंदर चूल्हे पे जो सालन चढ़ता है उसको पकाने के लिए नीचे गैस नहीं है। और लाहौर शहर है, पंजाब का दारुल खलाफा है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पर पाथियों के ऊपर, गोबर की पाथियों के ऊपर खाना पकाया जाता है। यहाँ पर घर की अगर सहन की एक दीवार है तो दूसरी दीवार नहीं है। यहाँ गुर्बत का ये आलम है कि लोग, अगर बच्ची कोई पढ़ी लिखी घर में ट्यूशन पढ़ा रही है तो उसके घर की छत गिर जाती है क्योंकि छतें पक्की नहीं हैं। वो जहाँ रह रही है उसके जो हालात हैं वो साजगार नहीं हैं। लोग अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पैसे खर्च के भेजने की बजाय थोड़े से पैसों में चाहते हैं कि ये तालीम हासिल कर लें, जितना पैसा मेरे पास है उसके अंदर ही तालीम हासिल कर लें। वो लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी एसी वाले ट्यूशन में भेजते, 10,000 रुपया पर सब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर दे सकते तो वहाँ भेजते ना। वो यहाँ 1,000 रुपया दे के बच्चा ट्यूशन पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? पैसे नहीं है, पर बच्चे को आगे बढ़ाने का, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाने का शौक़ है। हम बच्चा अपना, उसका मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन रियासत होगी माँ के जैसी, यहाँ पर सवालिया निशान है कि माँ हमें संभाल नहीं पा रही, हमें देख नहीं पा रही, हमारी गुर्बत नहीं देख पा रही। कफन को जेबें नहीं होती, आपने कुछ लेके नहीं जाना। जितना चाहिए उतना रखें और बाकी का लोगों में बांट दें, दे दें। अल्लाह और दे देगा, अल्लाह और पैसा दे देगा। जितना चाहिए, जितना ज़रूरी है अपने पास रखें, बाकी लोगों में बांट दें। ये पैसा आपका नहीं है, ये कब्र में कफन के साथ लग के आपके नहीं जाएगा, ये किसी के काम नहीं आएगा। इसको अपने अमाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश है। आज किसी के बच्चे गए हैं, ये गुर्बत का वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, उस वक्त से डरें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।